जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे बल। बल क्या है तथा ये कितने प्रकार का है, इसका क्या प्रभाव है। बल बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। देखो, बल जो किसी वस्तु की गति या विरामावस्था में परिवर्तन करता है उसे बल कहते हैं। जो किसी वस्तु की गति या विरामावस्था में परिवर्तन करता है उसे बल कहते हैं। जैसे देखो, मान लो ये मार्कर है, यहाँ पर है तो ये विरामावस्था में है। मैंने इस पे थोड़ा सा बल लगाकर यूं खिसका दिया, इस पे बल लगा तो ये विरामावस्था थी ना, उसमें परिवर्तन हुआ, ये गतिमान हो गया, इस पे बल लगा। दूसरा देखो, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, इस पर मैंने बल लगा के खिसका के हमने यहाँ पर पहुंचा दिया, तो विरामावस्था से जब यहाँ से यहाँ आएगी तो गति करेगी, तो यहाँ से यहाँ जब जाएगी तो इसमें हम बल लगाएंगे, बल के कारण यह परिवर्तित हो जाएगी, इसीलिए परिवर्तन करता है। परिवर्तन करता है। बल दो प्रकार के होते हैं। देखो, बल के प्रकार, बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, संतुलित बल। नंबर दो, असंतुलित बल। असंतुलित बल। संतुलित बल को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स। असंतुलित को कहते हैं इंग्लिश में अनबैलेंस। अनबैलेंस अनबैलेंस फोर्स। संतुलित बल, असंतुलित बल जानने से पहले हम जानेंगे बल के क्या प्रभाव है। बल के क्या प्रभाव है। 3 अगली हेडिंग है बल का प्रभाव। बल का प्रभाव। देखो, बल का प्रभाव क्या है। बल गतिमान वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। नंबर एक। नंबर दो है बल वस्तु को विरामावस्था से गतिमान अवस्था में ला सकता है। पहला है बल गतिमान वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। दूसरा है बल
वस्तु को विरामावस्था से गतिमान अवस्था में ला सकता है। तीसरा है बल। जो बल है बल वस्तु की दिशा बदल सकता। बल वस्तु की दिशा को बदल सकता है। अब देखो, जब मान लो गतिमान अवस्था में चल रही है, जैसे वाहन कोई चल रहा है, उसमें ब्रेक लगाओगे, ब्रेक पर जब बल लगाओगे तो विरामावस्था में यानी रुक जाएगी, तो विरामावस्था में आ जाएगी। अच्छा, दूसरा है विरामावस्था से गतिमान अवस्था में। वाहन खड़ा है, उसको जब चलाओगे, बल लगाओगे तो चलने लगेगी, जिससे वो चलने लगी। दूसरा, तीसरा क्या है, मान लो वाहन चला रहे उस उत्तर की दिशा में, स्टीयरिंग में बल लगा के उसको मोड़ दिया दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो वाहन उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चला जाएगा। तीसरा पॉइंट। अगला क्या है, बल के प्रकार। तो बल के दो प्रकार हमने बताए थे। पहला क्या है, चलो देखते हैं। अगली हेडिंग है बल के प्रकार। बल के प्रकार। पहला है संतुलित बल, इसको कहते हैं बैलेंस्ड और असंतुलित बल। इसको कहते हैं अनबैलेंस और देखो, पहला संतुलित बल। संतुलित बल क्या है, संतुलित बल। संतुलित बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस फोर्स। देखो, बल तो भी हमने बताया आपको। असंतुलित बल में ये होता है जब बलों का परिणामी शून्य आए तो बल संतुलित बल होगा। संतुलित बल होगा। देखो, जैसे ये कोई वस्तु है, ये लकड़ी का मान लो टुकड़ा है, यह लकड़ी का टुकड़ा है 50 kg का, 50 किलोग्राम का। ये लकड़ी का टुकड़ा है 50 किलोग्राम का। देखो, इधर से बल लगा है, ये इधर से बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है। इधर का 5 न्यूटन, इधर का जो आदमी है, इधर का 5 न्यूटन बल लगाएगा, ये भी मान लो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन का बल, ये भी 5 न्यूटन का बल। तो इनका जो परिणामी आएगा वो शून्य होगा। कैसे परिणामी, बलों का परिणामी निकाला कैसे जाता है? हम बलों का परिणामी जो निकाला जाता है घटा के, आपस में घटा के निकाला जाता है। तो 5 5 10 और 5 5 10, जब इनको घटाओगे तो 0 आएगा, यानी कि जो परिणामी बल आएगा वो शून्य होगा। ये तो बल संतुलित होंगे। अच्छा, असंतुलित बल में क्या होता है? असंतुलित बल में होगा जो परिणामी बलों का जो परिणामी होगा वो शून्य नहीं होगा। जब बलों का
फलों का परिणामी शून्य हो। अब यहाँ पर देख लो, मान लो इधर से 5 लग रहा है, इधर से 5 लग रहा है। अब ये आदमी यहाँ पर 15 लगा दे, तो जब घटा के निकालोगे परिणामी तो यहाँ पर 10 बचेगा, तो ये असंतुलित बल नहीं होंगे। जैसे देखो, यहाँ से 2 आदमी बल लगा रहे हैं, इधर से 1 लगा रहे हैं, तो ये संतुलित बल नहीं, असंतुलित बल है। शून्य न हो उसे असंतुलित बल कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। 3 अगली हेडिंग है बल का सूत्र। बल का सूत्र, बल का सूत्र, बल का सूत्र होता है F बराबर M, F बराबर M। अगर हिंदी में बात करें तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है बल का सूत्र। लेकिन ये निकल के कैसे आया, इसको जरा देखते हैं। यानी बल के का जो सूत्र है उसका हम सत्यापन करते हैं। न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल को F से लिखते हैं, लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान यानी m तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण यानी a के गुणनफल, यानी कि किसके गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हम इसको अंकों में कैसे, संकेतों में कैसे लिखेंगे, F अनुक्रमानुपाती M, A हो जाएगा। इसी फार्मूले से ये परिभाषा बनी है, या कह सकते हैं इसी परिभाषा से ये फार्मूला बना है। अब यहाँ पर देखो, F बराबर KMA लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। K यहाँ पर क्या है, जहां
के अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है। अब देखो, अगर f बराबर 1, k बराबर 1 नहीं, m बराबर 1 तथा a बराबर 1, f बराबर 1, m बराबर 1 तथा a बराबर 1। अब जो ये वैल्यू है इनको इसमें पुट करो। देखो यहाँ पर f बराबर के एम ए 1 हुआ, के एम का मान 1 है, 1 ए का मान है 1 हो गया। अब देखो 1 का 1 से गुणा 1 यानी के आएगा, यानी के बराबर 1, के बराबर 1 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f बराबर एम ए, यही न्यूटन बल का सूत्र है, फार्मूला। इसी से सवाल लिखते हैं, इसी से सवाल लिखते हैं। अगली हेडिंग है, देखो अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या है? देखो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो बल का मात्रक F का मात्रक होगा न्यूटन। M यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम। त्वरण यानी त्वरण का मात्रक क्या होता है? हमने पिछली वीडियो में राशियां उनके विविध सूत्र बताया था, उसमें जो है त्वरण का हम मात्रक बताया था। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इस फार्मूले के रूप में इसका हम मात्रक लिखते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन किलोग्राम इनटू, यानी कि गुणे का निशान है ना, यहाँ पर गुणे का निशान है, इनटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें आती है बल। बल कैसी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। बल सदिश राशि, बल है सदिश राशि। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।